तो वेलकम गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ पढ़े थे जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी जरूर देखें। तो आते हैं हमारे टॉपिक प्लांट पार्ट एज फूड। प्लांट पार्ट एज फूड तो समझिए, ये आपके पेज एहसान के पेज नंबर 3 में दिया हुआ होगा प्लांट पार्ट एज फूड। तो वहां पे पहला टॉपिक है, पहला है वहां पे प्लांट रूट्स एज फूड। प्लांट रूट्स एज फूड, राइट। तो मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट किन किन प्लांट के जो है हम किन किन प्लांट के हम रूट खाते हैं, उन्हीं को कह सकते हैं प्लांट रूट एज फूड। तो ये आपका हो जाएगा कैरोट। सब प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट, मतलब कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को, मतलब कि स्टार्च को स्टोर करते हैं या जो भी न्यूट्रिशन होता है उसे रूट में वो करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वी ईट रूट्स ऑफ द सब प्लांट। आपके नीचे कुछ 1 2 3 4 5 फिगर दिए होंगे, एसआर की बुक में है। तो कैरोट, रेडिश, बीट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप विच फ्रूट materials and roots and some of the plants with it as it is shown in figure 3। फिगर नंबर 3 में, पेज नंबर 3 के फिगर नंबर 3 में देखिए बहुत सारे रूट एज फूड, प्लांट रूट एज फूड का दिया हुआ होगा। तो समझिए मतलब कि क्या होता है जो प्लांट रूट एज फूड। मान लीजिए यह एक प्लांट, सपोज करिए, तो मतलब कि जो इसका रूट है, ये जो रूट में इसका सारा न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा फूड जो होगा वो जाके इसमें जमा हो जाता होगा, इसके रूट में। वही ट्री का एग्जाम्पल है कैरोट, क्योंकि जो हम उसका खाते हैं वो उसका वो रूट होता है, जड़ होता है, मतलब कि उसी में वो रखता है कैरोट। फिर 2-4 और हैं, जैसे हो गया टर्निप, राइट। प्लांट स्टीम एज फूड। प्लांट स्टीम एज फूड का मतलब क्या होगा? प्लांट स्टीम एज फूड का मतलब कि जो आप ठल्ली देखते हैं, ठल्ली नहीं क्या बोल सकते हैं, स्टीम जो होता है ना बीच वाला, तो मतलब कि उनको भी खाया जाता है। जैसे आप some plants store we eat steam। देखिए स्टीम जैसे हो गया पोटैटो, वो एक्चुअली रूट होता है लेकिन उसको स्टीम बोला जाता है। तो देखिए materials are stems of their respective plants। Some of the stems of plants which are used so in figure 4 in next page। तो देखिए तो वहाँ पे प्लांट स्टीम एज फूड में क्या क्या दिया हुआ है? ऑनियन, क्या क्या है? ऑनियन है, पोटैटो है, जिंजर है, गार्लिक है, और ये गार्लिक के बाद टर्मरिक भी है जो कि मैंने नहीं लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट लीव्स एज फूड। देखिए जो आप पालक की साग खाते हैं या कोई भी साग खाते हैं,
हम लोग पालक कहते हैं। पालक का हम लोग पत्ती खाते हैं, और कोई भी साग उन सबका हम लीफ ही खाते हैं। फिगर नंबर 5 में दिया हुआ स्पाइनस की लीफ का फोटो आपको, और उसके बगल में केले के फूल का, मतलब कि द फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट एज इटन एज वेजिटेबल। केला वो तो मतलब इसके फ्लावर वाला है, लेकिन मैं बता जो केले का जो होता है फ्लावर होता है उसे भी हम खाते हैं। तो मेनली यहाँ पे पालक, इसे हम लोग पालक ऐसे ही लिख सकते हैं, पालक, राइट। फ्लावर्स एज फूड। अब देखिए फ्लावर है, फ्लावर एज फूड। तो हम फ्लावर किसका खाते हैं? तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था इसी वीडियो में कि हम लोग केला का फ्लावर खाते हैं। बनाना ट्री फिगर नंबर 6 में देखिए वही खाते हैं हम लोग फ्लावर के रूप में। The flowers of pumpkin plant. कद्दू फ्लावर का हम लोग फ्लावर खाते हैं। Are eaten as food. The pumpkin flowers get into the paste and fried then and eaten as food. मतलब कि उसे क्या किया जाता है, हमें राइस पेस्ट में डुबा के उसे फिर फ्राई करके खाया जाता है। मतलब कि राइस पेस्ट है आपका, उसमें डुबाया और फिर उसको फ्राई किया, तो आपका बन गया फ्लावर का टेस्टी टेस्टी पकौड़ी। The pumpkin flowers, some other flowers which are eaten as food. कुछ और फ्लावर जो हम खाते हैं as food, तो हम सनफ्लावर का तेल भी निकलता है उसके बीच का, जो कि फ्लावर का ही एक इसका पार्ट है, इसे हम खाते हैं। सनफ्लावर हो गया, फिर होगा आपका ग्लोरियस। एंड जैस्मिन और जैस्मिन, राइट। मतलब कि इन सब का जो फूड है, मतलब कि फ्लावर होता है, उसे हम खाते हैं एज फूड। फ्रूट एज प्लांट के फ्रूट तो सभी खाते हैं, सबको भी पता है, तभी मैं बता रहा हूँ। बुक में यार तो फ्रूट एज फूड, फ्रूट एज, राइट, फ्रूट एज फ्रूट एज फूड में हम खाते हैं मैंगो, पापाया, इसके ऊपर की मुझे जरूरत नहीं है, और टमाटो, टमाटो जो है वो एक फ्रूट है,
भी एक फ्रूट है। ये सब नई नई चीज़ों के लिए है, तो मतलब ऐसा फेमस है। टमाटो और ब्रिंजल को हम लोग समझते थे कि वेजिटेबल है ये, लेकिन रॉन्ग है। ये जो होता है ये फ्रूट है। लेडी फिंगर, टमाटो का मतलब हिंदी है टमाटर, ब्रिंजल का वो क्या बोलते हैं बैगन, और लेडी फिंगर का तो आपको पता ही होगा, लेकिन कैसे मैं बता दूंगा। देखिए जो इससे भी हम लोग वेजिटेबल ही समझते थे, लेकिन ये भी गलत है। ये सारे जो है सारे के सारे वो फ्रूट है। फिगर नंबर 7 में आप देख सकते हैं एप्पल, ऑरेंज, प्लम, मैंगो, ग्रेप्स, गुआवा, पोमीग्रेनेट, बनाना, टमाटो एंड ब्रिंजल। ये सारे के सारे फ्रूट हैं। इनमें से हम 3 को जो है हम लोग वेजिटेबल मानते थे, अभी तक नहीं। 4, 3, 2, 1 में हमें पढ़ाया जाता है कि ये सब वेजिटेबल की कैटेगरी में, लेकिन 6 आते आते पता चले ये तो वेजिटेबल भी था। तो देखिए सीड एज फूड, seed and food. तो किसका हम सीड खाते हैं? हम लोग जो है जितने भी पल्स खाते हैं ज्यादातर वो सब तो सीड ही है उनका। जैसे बीट का हम लोग सीड खाते हैं, फिर मेज, फिर ये आपके फिगर नंबर 8 में दिया हुआ है, पेज नंबर 5 में देख लीजिए। राइस, फिर क्या दिया हुआ, राइस के बाद जो लिखा हुआ मिलेट, बंगाल ग्राम, चना खाते हैं ना, चना वही, पीस, मटर और पल्सेस, ये सब जो होता है वो सीड होता है। अब उसके नीचे उसी पेज के थोड़े से नीचे आप देख सकते हैं स्प्राउट्स लिखा हुआ है, वहां पे स्प्राउट्स लिखा हुआ होगा। When the seed begin to grow or germinate by developing tiny roots are called sprouts। मतलब क्या होगा? स्प्राउट्स देखिए, जब मतलब कि जब जैसे आपकी मम्मी बंगाल ग्राम यानी कि चना, तो देखिए जब आपकी मम्मी चना को जब डालती थी पानी में और सुबह निकालते थे तो उसमें वाइट 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 टीनी रूट्स निकलते थे। वही जो होता है उसी को हम लोग स्प्राउट्स करते हैं। अंकुरित चना, अंकुरित स्प्राउट, देखिए कोई भी चीज पानी में डाल के हल्का सा जर्मिनेट हो जाए, नॉर्मल से हल्का जर्मिनेट हो जाए, उसी को कहते हैं। The food value of the some type of the seed can be increased by combination of sprouts. Sprouts contain more vitamin A, B, C, which makes them more nutritious food. A. तो स्प्राउट्स में जो है विटामिन
ज़्यादा न्यूट्रिशंस भी होता है। द मैटर ऑफ स्प्राउटिंग मतलब कि अंकुरित करने, द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। मतलब कि स्प्राउट्स को अंकुरित करने के ही प्रोसेस हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मीन्स प्रोसेस वेयर बाय द सीड बिगिन टू ग्रो। इसका मीनिंग हुआ, स्प्राउटिंग का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज को जर्मिनेट कर लेना। स्प्राउट इज कॉल्ड अंकुरन, अंकुरित या अंकुरन भी इसे कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपका एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड है। उसके बाद व्हाट डू एनिमल्स ईट, उसके बाद फूड प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ये सब जो है हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।